statement now coming in from the AIMPLB General Secretary. Much more politics essentially playing out around the demand for the UCC, with the General Secretary in a statement saying that the AIMPLB has been opposing the Uniform Civil Code since the beginning and that it submitted a detailed reply to the Law Commission in 2018. He's also in his reply said that if the Law Commission had at that point said that there was no need for a UCC right now, then why is it being implemented? Now my colleague Amit Singh is with us from Uttar Pradesh to bring us more context on this. अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमें AIMPLB के जनरल सेक्रेटरी के इस बयान के बारे में और बता सकते हैं प्लीज? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो पूरा बयान है, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फजलुर रहमान ने जो ये बयान दिया है, उस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि यूसीसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2018 में ही विधि आयोग के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस कानून की आवश्यकता नहीं है, यूसीसी की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा जिस तरीके से 14 जून को विधि आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि 1 महीने के अंदर सभी लोग अपना व्यू जो है रखें इसको लेकर, लेकिन इसको भी कम समय बताया है AIMPL के कल के मीटिंग में और इसको बताया है कि ये जो 1 महीने का टेन्योर है इसको बढ़ाकर 6 महीने कर देना चाहिए। और इसके अलावा AIMPL के जो संगठन है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े हुए विभिन्न धार्मिक जो धर्मगुरु हैं, वो लगातार आके उसके अध्यक्ष से मिलेंगे और अपनी राय रखेंगे। तो जाहिर तौर पे जो कल ऑनलाइन इमरजेंसी मीटिंग AIMPL की तरफ से बुलाई गई थी, उसमें हर किसी ने यूसीसी का विरोध जताया है और कहा है कि इस कानून की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। जी, आप हमें अब और विवरण दे सकते हैं सर कि उनकी ऑपोजिशन क्यों है? देखिए, उनका साफ साफ ये कहना है कि जो संविधान है वो सभी धर्मों को अपने मजहब के तहत रहने की इजाज़त देता है और यही वजह है कि यूसीसी जो है वो कारगर साबित नहीं होगा इस देश में। अब और ये जो संविधान है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, तो जाहिर तौर पे उनके नियमों का यहाँ पर पालन होगा। यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा जब भी हम AIMPL के सदस्यों से बातचीत करते हैं या दूसरे उनके पदाधिकारियों से बातचीत करते हैं तो वो साफ साफ लफ्जों में ये बात कह रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बैठक की बात करें, कल अचानक जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया, उन्होंने यूसीसी को लेकर बयान दिया, उन्होंने 3 तलाक को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि 3 तलाक जो है इजिप्ट, सीरिया और तमाम मुस्लिम देशों में 3 तलाक को बहुत पहले खत्म कर दिया गया था। तो जाहिर तौर पे एक घर में 2 भाइयों के लिए 2 अलग अलग कानून नहीं हो सकते, तो सबको एक कानून के तहत आना पड़ेगा। तो इसी मुद्दे पर इमरजेंसी मीटिंग जो है, ऑनलाइन एक मीटिंग की गई। AIMPL के जितने भी सदस्य थे, जितने भी उनके लॉयर्स थे, उन्होंने ये मीटिंग की थी और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि जिस तरीके से 14 जून को नोटिस जारी किया गया है विधि आयोग की तरफ से और उसमें कहा गया है कि 1 महीने के अंदर सब कोई अपनी राय रखें, तो ये समय भी काफ़ी ज़्यादा कम है। इस टेन्योर को बढ़ाकर 6 महीने कर देना चाहिए। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि 2018 में ही विधि आयोग के सामने AIMPL ने अपने प्रस्ताव रखा था और कहा था कि यूसीसी की ज़रूरत नहीं है इस देश में। और कहीं ना कहीं उस दौरान जो विधि आयोग थी 2018 में सहमत थी AIMPL के बयान से। जी, ओके, थैंक यू अमित जी उस जानकारी के लिए।